आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल के वचन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक नए विषय को सीखेंगे। हम सीखेंगे उन 7 बातों के बारे में जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा, नीति वचन उसका 6 अध्याय 16 से 19 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। दोस्तों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ हम उन 7 बातों को पाते हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। आइए उन 7 बातों को एक एक करके समझते हैं। तो पहली बात को हम सीखेंगे जो है घमंडी आंखें। घमंडी आंखें होने का मतलब है कि अपने आप पर बहुत घमंड करना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। आइए बाइबल से इसका उदाहरण देखते हैं जो हमें लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 9 से 14 वचन में मिलता है, जहां पर यीशु फरीसी और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना का उदाहरण देते हैं। फरीसी प्रार्थना इस प्रकार करता है, मैं अंधेर करने वाला नहीं, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, कमाई का 10वां अंश देता हूँ। तो इस तरीके से फरीसी प्रार्थना करता है। जब इसकी प्रार्थना को हम देखते हैं तो वो अपने आप को दूसरों से बेहतर बताता है। दूसरा व्यक्ति जो है चुंगी लेने वाला, जो पापी मनुष्य है, उसकी प्रार्थना इस प्रकार होती है, वो दूर ही खड़ा होता है, यहाँ तक कि स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठाता और पश्चाताप के साथ छाती पीट कर प्रार्थना करता है। तो यहाँ पर हम दोनों प्रार्थनाओं में अंतर देखते हैं। फरीसी घमंड से भरी प्रार्थना करता है, परंतु चुंगी लेने वाली पश्चाताप के साथ नम्रता और दीनता की प्रार्थना करता है। जब इस वचन को हम आगे पढ़ते हैं तो आगे लिखा है कि जो छोटा होगा वही बड़ा किया जाएगा, जो नम्र और दीन होगा उसी को ऊंचा उठाया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, याकूब 4 अध्याय उसका 6 वचन कहता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए हमें हमेशा नम्र और दीन बनना चाहिए, अभिमानियों की तरह नहीं बनना चाहिए। आइए दूसरी बात को सीखते हैं जो है झूठ बोलने वाली जीभ। बाइबल से हम इसका उदाहरण देखते हैं हनन्याह और सफीरा का, जो प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से 11 वचन में पाया जाता है। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा ने अपनी भूमि को बेचा और उसमें से कुछ पैसा को अपने पास रख लिया और कुछ को प्रेरितों के पास ले जाकर कहने लगे कि हमने इतने में ही भूमि बेची है। तो इस तरह से उन दोनों ने झूठ बोला और आगे जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं इस झूठ बोलने के कारण दोनों ही मारे जाते हैं। तो इसीलिए हमें भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाइबल हमें बताती है इफिसियों 4 अध्याय का 25 वचन में, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें हमेशा एक दूसरे से सच बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से परमेश्वर नाराज होते हैं और ये बात उनको बहुत ही घृणास्पद लगती है। जो मसीह है, जो परमेश्वर का संतान है, वो इस बात से घृणा करेगा और अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोलेगा। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तीसरी बात हम देखते हैं निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। बाइबल से हम इसका उदाहरण देखते हैं केन और हाबिल का, जो कि उत्पत्ति 4 अध्याय 8 से 10 में मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि केन और हाबिल आदम और हवा के बेटे थे और केन खेती करने वाला किसान बना और हाबिल जो है चरवाहा बना। तो एक दिन दोनों ने अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ाई, जिसमें से परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण की, परंतु केन के भेंट को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि केन का जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं था, वो बुराई में रहता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। इस कारण केन ईर्ष्या और क्रोध में भर गया और उसने अपने भाई की हत्या कर दी। तो इस तरीके से हमें भी अपने जीवन को नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में क्रोध और ईर्ष्या को नहीं लाना चाहिए। बाइबल हमें निर्गमन 20 अध्याय 13 अध्याय में बताती है कि तू खून न करना। ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये है कि तू खून न करना। हमें भी किसी की हत्या, किसी मनुष्य की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बात परमेश्वर को घृणास्पद लगती है। चौथी बात हम देखते हैं अनर्थ कल्पनाएं करने वाला मन। इसका उदाहरण हम बाइबल से देखते हैं यूसुफ के भाई का, जो कि उत्पत्ति 37 अध्याय 18 से 28 में मिलता है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ सबसे छोटा बेटा रहता है याकूब का, और बाकी जो भाई रहते हैं वो बड़े बड़े रहते हैं। तो उसने अपने सपने के बारे में अपने भाइयों से कहा कि मेरा पूला खड़ा है और आप सबके पूले मेरे पूले को दंडवत कर रहे हैं। दूसरा स्वप्न देखा कि आप सब 11 तारागण सूर्य चंद्रमा मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस तरीके से उसने अपने स्वप्न को अपने भाई को बताया। इस कारण उसके भाई उससे ईर्ष्या करने लगे कि अरे हम तुम्हें दंडवत करेंगे करके, तुम तो इतने छोटे हो। तो इस ईर्ष्या और जलन रखने के कारण उन्होंने एक गलत योजना बनाई, अपने भाई को मारने की योजना बनाई। तो उन्होंने मारा तो नहीं, पर उन्होंने उसे गड्ढे में डाल दिया और बाद में कुछ व्यापारी मिस्र देश को जा रहे थे, उन्होंने बेच दिया। तो इस तरीके से उनकी अनर्थ योजना, अनर्थ कल्पना उन्होंने बनाई। तो इस तरीके का जीवन भी हमें नहीं जीना चाहिए। हमें ऐसे अनर्थ बातें, अनर्थ योजनाओं में अपना मन नहीं लगाना चाहिए, परंतु परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसी अनर्थ बातों से घृणा करता है, परंतु अच्छे मन वालों को वो प्रेम करता है। इसलिए बाइबल का वचन भजन संहिता 51:10 वचन में कहता है, हे परमेश्वर मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हमें निरंतर ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरे हृदय को नया बनाते जाइए, मेरी आत्मा को नए सिरे से बनाते जाइए, ताकि हर एक प्रकार की बुराई की षड्यंत्र योजना ये सब मेरे जीवन से दूर हो जाए। पांचवी बात को हम देखते हैं, बुराई की ओर वेग से दौड़ने वाले पांव। बाइबल से इसका उदाहरण हम देखते हैं इजरायलियों का, जो कि निर्गमन 32 अध्याय 1 से 6 वचन में मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मूसा सिय्योन पर्वत पर थे और उन्हें वहां से आने में देर हुई, तो इजरायली लोग परेशान हो गए, कहने लगे अरे मूसा का तो पता नहीं क्या हुआ, और हारून को उन्होंने दबाव दिया कि तू अब हमारे लिए क्या कर, एक मूर्ति बना। तो इस तरीके से हारून ने फिर क्या किया, जब दबाव में आ गए तो उन्होंने सबके गहने वगैरह लिए और मूर्ति बना दिया, और उस मूर्ति के आगे इजरायली लोग दंडवत करने लगे, खाने पीने लगे, नाचने गाने लगे। तो इस तरीके से उनका जीवन बुराई की ओर बहुत तेजी से दौड़ गया। तो ऐसी बातों से भी परमेश्वर घृणा करता है। यदि हमारा जीवन इस तरीके से है तो हम अपने जीवन को ऐसे बुराई की ओर से हटाकर परमेश्वर की ओर ले जाने के लिए तत्पर होना चाहिए। इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 13 वचन में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो परमेश्वर सच्चा है और हर एक परीक्षा में परमेश्वर हमारे साथ है, और ऐसी परीक्षा हमारे जीवन में कभी नहीं आएगी जो हमारे सहने से बाहर हो। और परमेश्वर हर एक परीक्षा में हमारे साथ रहेगा और हमें सामर्थ्य के साथ उस परीक्षा से निकास भी देगा। बस शर्त यह है कि हमें उस पर विश्वास करना है, दृढ़ता के साथ विश्वास में बने रहना है। तो अपने जीवन से हर एक प्रकार की बुराई को दूर करके परमेश्वर की ओर आगे बढ़े। छठवीं बात हम देखते हैं, झूठ बोलने वाले गवाह। बाइबल में इसका उदाहरण हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के बारे में लोगों ने कई झूठ बोले कि ये तो लोगों को भड़काता है, ये राजाओं के विरुद्ध भड़काता है, परमेश्वर की निंदा करता है। ये हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 59 से 61 वचन में हम देख सकते हैं। तो इसीलिए बाइबल हमें बताती है निर्गमन 20 अध्याय उसका 16 वचन में, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना। परमेश्वर घृणा करता है यदि हम किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देते हैं या झूठी गवाही देते हैं किसी भी लालच से। इसलिए हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार की बातें नहीं करनी है। हमें कभी भी किसी के भी विरुद्ध झूठी गवाही को नहीं देना है, परंतु सच्चाई के साथ बात करनी है, सच्चाई के साथ जीवन को जीना है, जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो सके। सातवीं बात हम देखते हैं, भाइयों के बीच झगड़ा डालने वाला। बाइबल से इसका उदाहरण है अबशलोम का, जो दूसरा शमूएल 15 अध्याय 1 से 12 वचन में पढ़ता है। अबशलोम जो दाऊद का बेटा था, वो जब कोई भी व्यक्ति दाऊद के पास, राजा के पास अपना मुद्दा या अपनी समस्या को लेकर जाता था, तो वो रास्ते में उनको मिलता था और उनको भड़काता था, अरे वहां तो सुनने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा हल नहीं मिलेगा, तुम्हारी समस्या का हल नहीं होगा। इस तरीके से वो लोगों को भड़काता था, अपने साथ उन्हें शामिल होने के लिए कहता था कि तुम मेरे साथ आ जाओ, ताकि तुम्हारा जो भी न्याय है मैं करूंगा और सही सही फैसला वहां पर होगा। तो इस तरीके से वो लोगों को दाऊद के विरुद्ध भड़काता था और झगड़ा उत्पन्न करवाता था। तो ऐसा जीवन भी हमें नहीं जीना है, इससे भी परमेश्वर घृणा करते हैं। इसके लिए मत्ती 5 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे के प्रति मेल कराने वाले बनना है, अच्छी बातें बोलने वाले बनना है, ताकि हमारे मुख, हमारे बॉडी के द्वारा एक दूसरे का मेल मिलाप हो सके। झगड़ा नहीं, परंतु वो आपस में प्रेम से रहने वाले बन सके, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे।
हालेलुया। तो इस तरीके से हमारा जीवन होना चाहिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो सके। तो आज हमने उन 7 बातों के बारे में सीखा जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, और यदि हमारे जीवन में ऐसी बातें हो रही हैं तो हमने उसके बचाव के लिए वचन भी देखे कि हमें क्या वचन परमेश्वर ने दिए हैं जिसको पढ़कर समझकर हम इन बातों से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी और परमेश्वर के वचन से आपने क्या सीखा। धन्यवाद।